हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम इन टायरोफाइट्स पार्ट 2। कल हमने स्टीलर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट के में ऐसा कोई पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 कोई आपस में अलग अलग नहीं है, लेकिन उसको हमने पढ़ाने की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया है। व्हाट इज़ द स्टील? स्टील क्या होता है? स्टील को कॉमनली हम पिलर या कॉलम शब्द से स्टील निकला है। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स अर्थात मतलब टेरिडोफाइट्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कौन से हुए? टेरिडोफाइट, क्योंकि टेरिडोफाइट में ही जाइलम और फ्लोएम या वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं और इनके जो बीच में जाइलम, किसी भी स्टेम या शूट में बीच में जाइलम और फ्लोएम रहता है, हम उसको स्टील कह सकते हैं। किसी भी स्टील में जो उसकी, या हम कह सकते हैं द स्टील इज कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट: जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, और यदि पिथ हो तो पिथ भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब टाइप्स स्टील इन टायरोफाइट्स या टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील कितने प्रकार की होती हैं? जैसे कि आपको पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ टायरोफाइट्स में बताया था कि जो टायरोफाइट है ये मुख्यतः 4 ग्रुप में डिवाइडेड है: लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टीरोप्सिडा। ये इसके जो मेन 3 ग्रुप है ये। तो इसमें जो इसके लाइकोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा में जब हम बात करते हैं तो लाइकोप्सिडा में जो है सबसे कम विकसित प्रकार की स्टील पाई जाती है। और इसमें जो हमने जो कल स्टडी की थी वो हमने की थी प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील को हम ठोस स्टील भी कहते हैं, क्योंकि उसमें एकदम जाइलम की अंदर कोर पाई जाती है। और आज हमने प्रोटोस्टील पढ़ा, और कल हमने प्रोटोस्टील पढ़े थे और उसके टाइप्स भी पढ़े थे। उसके 4 टाइप्स थे: हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टील। साइक्लोस्टील को हम हिंदी में नाल रंभ भी कहते हैं। अब जैसे शब्द का अर्थ है नाल या साइफन, मतलब उसमें एक साइफन के समान स्ट्रक्चर होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं? साइक्लोस्टील। और जो साइक्लोस्टील है ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक तो सिंपल साइक्लोस्टील और एक सोलेनोस्टील। इसके बाद है आपका एक और डिक्टियोस्टील या जो यू स्टील है। डिक्टियोस्टील अधिकतर टीरोप्सिडा के या टीरोफाइटा के मेंबर जैसे टेरेस या फर्न में पाई जाती है। अब ये साइक्लोस्टील क्या होता है ना, अपन साइक्लोस्टील के बारे में पढ़ेंगे या हम इसको साइक्लोस्टील को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो साइक्लोस्टील है ये प्रोटोस्टील से ही या ठोस रंभ का ही एक परिवर्तित रूप है, लेकिन इसके बीच वाले भाग में, इसके जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें पिथ पाया जाता है। अब चूंकि इसके बीच वाले पोर्शन में पिथ पाया जाता है तो हम इसको मेडुलेटेड स्टील भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडुला या पिथ पाई जाती है। तो ऐसी प्रोटोस्टील जिसमें कि मेडुला हो या पिथ हो, उसको हम साइक्लोस्टील कह सकते हैं। और इसीलिए जैसे बीच में पिथ है तो पूरा एक साइफन के समान स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जैसे कि आपको इस डायग्राम में देखिए बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो सबसे बीच में क्या है? पिथ के आसपास जाइलम, फिर फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस। तो ये है सिंपल साइक्लोस्टील। अब ये जो सिंपल साइक्लोस्टील है
इसको भी हम दो भागों में आसानी से विभाजित कर सकते हैं। वो कैसे, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये है आपके दो तरह की साइफिनो स्टील। एक है एक्टोफ्लोइक साइफिनो स्टील, फर्स्ट वन इज एक्टोफ्लोइक साइफिनो स्टील और सेकंड वन इज एम्फीफ्लोइक साइफिनो स्टील। अब ये एक्टो को हिंदी में कहेंगे बही फ्लोएमी स्टील और उभय फ्लोएमी। अब बही फ्लोएमी देखो आप, फ्लोइक बही फ्लोएमी, इसमें देखो आपको डायग्राम में बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा करते। सबसे अंदर पित्त है, सबसे अंदर क्या है, पित्त है, इसीलिए साइफिनो स्टील है। अब पित्त के बाहर क्या है, इसमें ये रेड कलर का जाइलम है, लाल लाल रंग का जो आपको दिख रहा है क्या, जाइलम, और उसके बाद है ग्रीन कलर का फ्लोएम। तो मतलब फ्लोएम तो बाहर है और जाइलम अंदर है और सबसे अंदर पित्त है। तो ये हो गई आपकी एक्टोफ्लोइक साइफिनो स्टील। और एक्टोफ्लोइक जो साइफिनो स्टील है, इसके एग्जाम्पल है इक्विसिटम, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। और दूसरी है एम्फीफ्लोइक साइफिनो स्टील। एम्फीफ्लोइक को हिंदी में कहेंगे उभय फ्लोएमी। अब इसमें चित्र को यदि आप ध्यान से देखें तो सबसे अंदर पित्त है, पित्त के बाहर फ्लोएम है, फिर जाइलम है और फिर फ्लोएम है। तो इसमें क्या हुआ, जो रेड कलर का आपको जाइलम दिख रहा है उसके अंदर भी फ्लोएम है और उसके बाहर भी फ्लोएम है। तो दो तरफ फ्लोएम है, जाइलम बीच में और उसके अंदर भी फ्लोएम है और बाहर भी फ्लोएम है। तो एम्फीफ्लोइक साइफिनो स्टील में क्या हो गया कि आउटर और इनर रिंग फ्लोएम की है और जाइलम बीच में है। इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया, एरिएंटम और ड्राइप्टेरिस। अब क्या हुआ कि आपको जैसे पता है कि स्टील किस में पाई जाती, स्टील जो है वो एक स्टेम में होगी। किसके स्टेम में होगी, टेरिडोफाइटा के स्टेम में। स्टेम से पत्तियां भी जुड़ी हुई रहती हैं, स्टेम से पत्तियां भी जुड़ी रहती हैं। तो जो स्टीलर सिस्टम में ये लीफ तक जुड़ा हुआ रहेगा और उसे हम कहेंगे लीफ ट्रेस। हम उसे क्या कहेंगे, लीफ ट्रेस। तो जेफरी एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1910 में मेडुलेटेड स्टील को लीफ गैप और लीफ ट्रेस के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया। पहला है क्लैडोसाइफोनिक स्टील, फर्स्ट वन इज क्लैडोसाइफोनिक स्टील। तो ये जो क्लैडोसाइफोनिक स्टील है, क्लैडोसाइफोनिक स्टील में क्या होगा कि इसमें लीफ गैप और लीफ ट्रेस एब्सेंट है। इसमें लीफ गैप और लीफ ट्रेस एब्सेंट हैं, तो हम उसको कहेंगे क्लैडोसाइफोनिक। जिस स्टील में लीफ शाखा ट्रेस या पर्ण ट्रेस अनुपस्थित होते हैं उसे हम कहेंगे क्लैडोसाइफोनिक। और क्लैडोसाइफोनिक अधिकतर माइक्रो जिसमें कि छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लघुपर्णी होते हैं, अर्थात लाइकोप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं वो लघुपर्णी होते हैं और इन मेंबर्स में लीफ ट्रेस नहीं पाए जाते। जबकि टीरोफाइटा या जो इसका सबसे विकसित जो ग्रुप है जिसमें फर्न होते हैं, इनमें बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं और इनमें लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। तो लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस जिसमें पाए जाते हैं वो आपका
टीरोफाइटा के मेंबर्स होंगे और ये होंगे, इसके लिए वर्ड दिया जेफरी ने, फाइलोसाइफोनिक। तो दो शब्द हो गए, एक है क्लैडोसाइफोनिक, इसको हिंदी में कहेंगे शाखा अंतराल नाली और पर्णा अंतराल नाली। क्लैडोसाइफोनिक और फाइलोसाइफोनिक, तो ये दोनों प्रकार की जो है स्टीली होगी। अब जैसे कि इक्विसिटम, ऑस्मुंडा में फ्लोएम जो है, जैसे अभी हमने इसके पहले वाले डायग्राम में देखा कि इक्विसिटम और ऑस्मुंडा में जो है एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील पाई जाती है, जबकि मार्सिलिया और एडियंटम डायप्टेरिस में एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील पाई जाती है। तो एम्फीफ्लोइक में तो क्या है, जाइलम अंदर है, जाइलम बीच में है, और फ्लोएम जाइलम के अंदर भी है और बाहर भी है। अब यदि हम इस चित्र में देखें तो हम इसमें लीफ ट्रेस और लीफ गैप देख के उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे बीच में जो आपको डार्क कलर की संरचना दिख रही है, ये है आपका पिथ। ये हो गया आपका पूरा स्टील हो गया। ये क्या हो गया, पूरा मेन वेस्कुलर सिलेंडर, मतलब जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम है। और ये जाइलम और फ्लोएम स्टेम से लीफ तक जुड़े हुए रहेंगे। तो ये जो पोर्शन जो जुड़ा हुआ है, जो जाइलम या जो वेस्कुलर ट्रेस लीफ से स्टेम से लीफ तक जुड़ता है, हम उसको कहेंगे लीफ ट्रेस, हम उसको कहेंगे लीफ ट्रेस। लेकिन जहाँ से ये जुड़ेगा तो ये उस वेस्कुलर सिलेंडर में एक गैप बना देता है, वो कहलाएगा लीफ गैप, वो कहलाएगा लीफ गैप। और ये लीफ गैप और लीफ ट्रेस हमको स्टील की टीएस जो हम देखते हैं उसमें बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। लीफ गैप और लीफ ट्रेस हमको स्टील की, अब ये देखो, ये है, अब हमने अभी क्या पढ़ा, साइफिनो स्टील। कौन सी स्टील पढ़ी थी, साइफिनो स्टील। अब ये है सोलेनो स्टील। अब सोलेनो स्टील जो है ये साइफिनो स्टील का ही एक परिवर्तित रूप है या मॉडिफाइड रूप है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो साइफिनो स्टील है इसमें नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप पाए जाते हैं। लीफ गैप कैसे होंगे, नॉन ओवरलैपिंग। तो जो सोलेनो स्टील है ये मे बी एक्टोफ्लोइक भी हो सकती है और एम्फीफ्लोइक भी हो सकती है। ये दोनों प्रकार की हो सकती है, एम्फीफ्लोइक भी और एक्टोफ्लोइक भी हो सकती है। अब देखो, जो सोलेनो स्टील है, सोलेनो स्टील में हमको मेन क्या दिखाई देगा, है तो जैसे साइफिनो स्टील वही, लेकिन साइफिनो स्टील में हमको कोई भी लीफ कैप और लीफ ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा है, हमको लीफ ट्रेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोलेनो स्टील में हमको लीफ ट्रेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो साइफिनो स्टील है उसमें विथ नॉन ओवरलैपिंग लीफ कैप, मतलब उसमें लीफ कैप का ओवरलैपिंग लीफ नहीं हो पाने के कारण वो सोलेनो स्टील जैसे हमको ये दिखाई दे रहा है, ये है आपकी सोलेनो स्टील। और यदि ये पूरा राउंड हो जाएगा तो वो होगी आपकी सोलेनो स्टील। अब इसमें आपको देखो लीफ ट्रेस भी दिखाई दे रहा है। लीफ ट्रेस कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपका, लीफ ट्रेस ये रहो, जो कि वेस्कुलर स्ट्रैंड स्टेम से लीफ में जुड़ा हुआ है, वो लीफ ट्रेस है। और लीफ ट्रेस हमने इसमें कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, टीएस में लीफ ट्रेस दिख रहा है। और जो बीच में गैप है वो लीफ गैप है। तो सोलेनो स्टील के लिए हम कह सकते हैं कि ये साइफिनो स्टील का ही एक मॉडिफाइड रूप है। इसमें लीफ ट्रेस जो है एक छोटे से खंड के रूप में दिखाई देगा। इस प्रकार लीफ ट्रेस स्तंभ से, जहाँ से लीफ ट्रेस जुड़ेगा या उसके टूटने के स्थान पर एक गैप बन जाता है जिसे हम लीफ गैप कहते हैं। इसी प्रकार ब्रांच ट्रेस जहाँ से निकलेगी वहाँ पर ब्रांच गैप बन जाएगा। तो
जिसमें मतलब ऐसी साइफनो स्टील जिसमें लीफ गैप ओवरलैप्ड नहीं होते, तो वो सोलेनो स्टील कहलाती है। और सोलेनो स्टील भी जो है दो प्रकार की हो सकती है, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील और एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। तो एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील में क्या होगा, ये देखो, ये रही आपकी एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील। इसमें पित्त है और पित्त के बाद जाइलम है और जाइलम के बाहर फ्लोएम है ना। तो मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ है तो एक्टोफ्लोइक हो गई। और यदि इसमें देखो आप आउटर फ्लोएम जो आपका बी वाला डायग्राम है, इसमें आपको आउटर फ्लोएम अलग दिख रहा है और इनर फ्लोएम भी दिख रहा है, इनर फ्लोएम भी दिख रहा है और आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम भी दिख रहा है और आउटर फ्लोएम भी दिख रहा है। तो ये जो स्टील है ये कौन सी हो गई, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। ये हो गई एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। फिर आपका आता है एक और प्रकार की जो स्टील है वो है डिक्टियो स्टील। अब डिक्टियो स्टील क्या है, जो डिक्टियो स्टील है ये ड्राई टेरेस और टेरेस में पाई जाती है। इसमें जो लीफ गैप है वो ओवरलैप्ड होते हैं। लीफ गैप कैसे होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। और इस प्रकार से ये जो बनता है हम उसे डिक्टियो स्टील कहते हैं। और डिक्टियो स्टील के एक वैस्कुलर बंडल को या एक पूल को हम मैरिस्टील भी कहते हैं। जो साइफनो स्टील से ही डिक्टियो स्टील का निर्माण हुआ है। तो अ साइफनो स्टील विथ ओवरलैपिंग लीफ गैप, मतलब इसमें एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बहुत से लीफ गैप हो जाते हैं, तो जिससे जो वैस्कुलर स्ट्रैंड है ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। और जो जिसका छोटा पार्ट है वैस्कुलर स्ट्रैंड का, उसको हम कहते हैं, एक वैस्कुलर स्ट्रैंड को कहते हैं मैरिस्टील। क्या कहते हैं, एक को मैरिस्टील। अब जो ब्रैबनर बॉटनिस्ट थे उन्होंने साइफनो स्टील को कहा कि ये साइफनो स्टील जो है विथ ओवरलैपिंग गैप्स ऐसे डिक्टियो स्टील, मतलब ऐसी साइफनो स्टील जिसमें ओवरलैपिंग गैप है वो डिक्टियो स्टील है। फिर एक और प्रकार की स्टील आती है जो है पॉलीसाइक्लिक स्टील। क्या है, पॉलीसाइक्लिक, बहुचक्रीय रंभ। कुछ टेरिडोफाइट्स की स्टीलर संरचना बहुत जटिल होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें संवहन ऊतक या जो वैस्कुलर बंडल हैं या ये दो या दो से अधिक वलयों में उपस्थित रहते हैं। मतलब एक रिंग हो गई, एक वैस्कुलर बंडल की रिंग हो गई, फिर एक और उसके ऊपर रिंग हो गई, तो ऐसे 2-3 रिंग हो जाती है। मतलब जब 2 से ज़्यादा रिंग हो जाती है तो ही हम उसे कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। एक साइकिल बन गया, 2 साइकिल बन गए, 3 साइकिल बन गए, तो हम इसे कहेंगे पॉलीसाइक्लिक। और फिर ये जो रिंग है पूरी, ये छोटी छोटी मैरिस्टील में टूट जाती है। और तो हाँ, क्योंकि इसमें 3 रिंग है तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉलीसाइक्लिक। और इसमें जो सबसे इनर रिंग होगी वो कहलाएगी आपका मैरिस्टील की अंदर वाले रिंग, द इनर रिंग ऑफ मैरिस्टील एंड आउटर रिंग ऑफ मैरिस्टील। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जब किसी भी स्टील में 2 या 2 से अधिक रिंग या वैस्कुलर टिश्यू होते हैं तो हम उसे पॉलीसाइक्लिक कहते हैं। और ये जो पॉलीसाइक्लिक स्टील है इसमें आउटर और इनर दोनों में इसमें पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील होगी। और हम इसके एक भाग को मैरिस्टील भी कह सकते हैं। तो जो इसका एक अंदर वाला रिंग होगा वो होगा आपका इनर रिंग ऑफ मैरिस्टील्स और बाहर वाला रिंग होगा आउटर रिंग ऑफ मैरिस्टील। और इसकी जो एग्जाम्पल हैं वो हैं टेरिडियम, मेटोनिया और टेरिस। इनमें पॉलीसाइक्लिक बहुचक्रीय स्टील पाई जाती है। तो
बच्चों हमने इन 2 लेक्चर में स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स को पढ़ा। स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें बड़ा प्रश्न भी बन जाता है, छोटे प्रश्न भी बनते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी दृष्टि से, टेरिडोफाइट के अध्ययन की दृष्टि से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें जिससे आपके नंबर अच्छे हैं।